और कोई भी अपने हाथ पैरों को गीले करने से बचता है। साथियों, इसी के साथ में सर्दियों में बाथरूम या शौच जाने के बाद हमको दिया बाती कैसे करना है, सर्दियों में ये प्रश्न लोगों के मन में आना शुरू हो जाता है कि हम लोगों को ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन सर्दियों के मौसम में करना चाहिए, जिससे कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका हमें पूरा फल मिल सके और हमें कोई पाप भी ना लगे, क्योंकि भगवान के कार्य हमेशा शुद्धता के साथ में ही करने चाहिए। विशेष रूप से घर की माता बहनों के मन में शाम के समय ये प्रश्न आता है, क्योंकि पूरे दिन भर में वह बाथरूम या शौच जाती हैं और उसके बाद उन्हें नहाने में या हाथ मुंह धोने में बहुत परेशानी होती है, और क्या उसके बाद भी वह शाम के समय की दिया बाती कर सकती है। सुबह तो पूजा पाठ में किसी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सुबह तो सभी लोग स्नान करके ही अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि सुबह हमको सीधा स्नान करके पूजा पाठ ही करना रहता है। उसके बाद हम लोग अपने काम करते हैं, पर प्रश्न आता है शाम के समय में, क्योंकि शाम होने तक सभी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और पूरे दिन भर में आप लोग बाथरूम कई बार जाते होंगे और कुछ लोग पूरे दिन भर में कभी कभार शौच भी चले जाते होंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा, क्या हम लोग अगर पूरे दिन में कभी भी बाथरूम या शौच चले गए तो क्या उसके बाद हम लोग शाम के समय में घर की दिया बाती कर सकते हैं? क्या उस समय पर हम लोगों को स्नान करना होगा या हाथ पैर में धोकर भी काम चल जाएगा? तो ये सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साथियों, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान की पूजा पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। ये प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में आएगा, क्योंकि इस मौसम में शुद्धता का ध्यान रखने में, बार बार हाथ पैर धोने में, स्नान करने में लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। देखिए साथियों, आपने सुबह एक बार अपने घर में दिया बाती कर लिया, मंदिर में जाकर भी अगर आप दिया बाती करते तो आप सीधा स्नान करके पूजा पाठ या दिया बाती करते हैं तो सुबह तो किसी को कोई परेशानी नहीं रहती है, पर सुबह के बाद में आपके पास पूरा दिन रहता है और फिर शाम का समय आता है। साथियों, अब शाम होने तक बहुत सारे लोग पूरे दिन भर में बाथरूम जाते हैं, कुछ लोग शौच भी जाते हैं, तो यहाँ पर आपके मन में अशुद्धि आ जाती है, यानी कि आपका शरीर उस समय पर अशुद्ध हो जाता है जब आप बाथरूम जाते हो या शौच जाते हो। इसके बाद अब आप अपने घर में सीधा दिया बातें करने के लिए नहीं जा सकते, तो आखिर कौन सा वह नियम है जिसका अगर आप लोग बाथरूम या शौच जाते समय पालन करेंगे तो आप अशुद्ध नहीं होंगे बल्कि शुद्ध रहेंगे और शाम के समय की दिया बाती बिना स्नान किए कर सकेंगे? साथियों, सबसे पहले ये जो नियम है, विशेष रूप से माताएं बहनें इसका पालन करें, क्योंकि ज्यादातर घर की माताएं बहनें ही शाम के समय की दिया बाती करती हैं। साथियों, सर्दियों के समय में आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो उस समय के लिए सबसे पहले आप नियम सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको शौच का नियम बताएंगे। सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद मात्र 3 काम करने हैं। ये 3 काम करने के बाद आप शुद्ध रहेगी और शाम के समय की दिया बाती भी कर सकेंगे। सबसे पहले जब आप बाथरूम जाएं तो बाथरूम से लौटने के बाद आप सबसे पहले अपने हाथों को धोए, अपने पैरों को धोए, उसके बाद 3 बार कुल्ला करें। कुल्ला का मतलब है कि अपने मुंह में पानी लें, मुंह को थोड़ा साफ करें और पानी बाहर फेंक दें। ये प्रक्रिया आपको 3 बार करनी होती है, मतलब 3 बार कुल्ला करना रहता है। इसके बाद आखिरी में थोड़ा सा पानी अपने मुंह पर अगर आप लोग मार लेते हैं या एक हाथ गीला करके अपने मुंह पर फेर लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। साथियों, ये नियम सिर्फ माता बहनों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप बच्चे हो। अगर आप बाथरूम से लौटने के बाद इस तरीके से ये 3 कार्य करते हैं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। साथियों, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी तो हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पर यहाँ पर आपको कम पानी का इस्तेमाल करके हाथ मुंह धोना पड़ रहा है, अन्यथा फिर आपके पास स्नान करने का ही एक आखिरी तरीका बचता है। आप चाहे तो हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी भी करके रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, पर बाथरूम से लौटने के बाद अगर आप ज्यादा कुछ ना भी कर पाए तो अपने हाथ पैर जरूर धोएं। साथियों, अब कुछ माताएं बहनें या कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह अपने घर से बाहर ऑफिस ड्यूटी अपने काम पर जाते हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि हम लोग बाहर रहकर इस